सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आप अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप सीरीज। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में कम्प्लीटली मापनी के बारे में जानने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो मेन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। मापनी क्या होती है, कितने प्रकार से होती है, एग्जाम में क्या आता है, वो सारी चीज़ तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। हालांकि मैं इस पर सारी चीज़ डिटेल में बता दी हूँ कि आरएफ क्या होता है, मापनी क्या होता है। लेकिन यदि आपने उस लेक्चर्स को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तब भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। देखिए मापनी क्या होता है, स्केल क्या होता है। आपके एग्जाम में दो प्रकार की मापनी आएगी। मापनी तो ऐसे क्या होती है, सरल मापनी होती है, विकर्ण मापनी होती है, उसके बाद क्या है कॉर्ड स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है, कई सारी स्केल होती है। और वर्नियर स्केल भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर नहीं जाना है, हमारे एग्जाम में जो आता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पढ़ना है। तो दो मापनी आपके एग्जाम में आएंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब मापनी क्या होता है और वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँ, लेकिन एग्जाम में जो आएगा उसको समझते हैं। देखिए सरल मापनी और विकर्ण मापनी। सरल मापनी क्या होता है, इसमें दो यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, इसमें क्या है दो यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कैसे क्या है सर, ये देखिए क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो बहुत सिंपल फॉर्म में रहेगा, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। दो यूनिट्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए सेंटीमीटर mm, मीटर डेसीमीटर, किलोमीटर हेक्टोमीटर। अब जाहिर सी बात है मापनी क्या होता है, स्केल। आपने क्या, जाहिर सी बात है जो प्लेन स्केल होती है, आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये देखिए ये क्या है, प्लेन स्केल है। और इसमें क्या है, दो यूनिट्स को क्या है, दो यूनिट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो यूनिट्स को आप प्रदर्शित कर सकते हो। क्योंकि कैसे सर, देखिए ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर के क्या है 10वें भाग mm को भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि सरल मापनी कैसे होती है। तो इस प्रकार से हम दो मापनियों को क्या है, दो इकाइयों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सरल मापनी। आपको इतना ही याद रखना है, दो मापनियों को क्या है, दो यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सरल मापनी बनाइए, नहीं लिखा रहता तो ये वो उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप यूनिट्स और उसके क्या है, यूनिट और उसके क्या है 10th पार्ट को दर्शाइए। मतलब mm और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और mm और डेसीमीटर या सेंटीमीटर, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। विकर्ण मापनी को डायगोनल स्केल बोलते हैं, सरल मापनी को सिंपल या प्लेन स्केल भी बोलते हैं, विकर्ण मापनी को डायगोनल स्केल बोलते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, डायगोनल लिख दीजिएगा। विकर्ण मापनी में तीन इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। कैसे सर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। देखिए क्रमागत होना चाहिए, घटते क्रम में। जाहिर सी बात, जैसे कि ये सब क्या है, सेंटीमीटर का 10वां भाग, जैसे ये क्या है मीटर का 10वां भाग, मीटर और उसके 10वें भाग को, किलोमीटर और उसके 10वें भाग को हेक्टोमीटर होगा ना, किलोमीटर उसके 10वें भाग, उसके क्या है 10वें भाग को, उसके 100वें भाग को। इसमें तीन यूनिट्स को प्रदर्शित करेंगे। इतना आप जानिए, आपको बनाना मैं सिखा दूँगा। डिटेल में तो मैंने बताया, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही समझिए। अब क्या होता है, इसके बाद आप समझ लीजिए निरूपक भिन्न। मैंने निरूपक भिन्न बताया था। निरूपक भिन्न क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देखिए, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, यदि देख लीजिएगा। नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आरएफ क्या होता है, नक्शे पे प्रदर्शित दूरी, मतलब कोई भी ड्राइंग बनाएंगे उस पर प्रदर्शित दूरी अपान में वस्तु की वास्तविक दूरी। जैसे मान लीजिए क्या है, ये क्या है, 1 किलोमीटर की रोड है, 1 किलोमीटर की रोड है, 1 किलोमीटर की रोड है। मतलब रोड की क्या है, लंबाई क्या है डियर, रोड की जो लंबाई हो, एक्चुअल लंबाई क्या है, इसको लिख देते हैं रोड जो है वो 1 किलोमीटर की है। एक्चुअल इसकी क्या माप है, 1 किलोमीटर है। लेकिन क्या है, इसको क्या है, इसको आप नक्शे पे 10 सेंटीमीटर से प्रदर्शित कर रहे हो। कितना सर, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर नक्शे पर प्रदर्शित करो, क्योंकि नक्शा हमारा जो मैप होता है, जो हमारी ड्राइंग शीट होती है छोटी होती है। तो ऊपर 10 सेंटीमीटर रखोगे और नीचे क्या है 1 किलोमीटर रखोगे, और 10 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को आपस में काटोगे। तो जैसे कि मैं इसको आरएफ निकाल देता हूँ, इसका आरएफ निकालूँ तो यहाँ क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि डिस्टेंस शो ऑन द मैप, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, डिस्टेंस शो ऑन द मैप एंड ओरिजिनल डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस। यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 1 किलोमीटर। यूनिट सेम करके इसको काट दीजिए। इस साइड में मैं कर लूँ कहिए तो आप, मैं कर लेता हूँ इस साइड में। ये 10 सेंटीमीटर था और ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आप जब मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से। ओके, तो इस प्रकार से आप ऐसे कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। मतलब 1/1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये 1 0 कट जाएगा, 3 1 4 0। मतलब आपका आरएफ क्या हो जाएगा, आरएफ जो आएगा 1/10,000 आएगा। और आरएफ की कोई यूनिट वगैरह नहीं होती, क्योंकि ऊपर नीचे इक्वल करके हम काट देते हैं। तो आरएफ आपका ये आ गया। सिंपल, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत आप समझिए, अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अब क्या है, आपको हमेशा क्या क्वेश्चन करने से पहले दो चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको काम करना है डियर, निरूपक भिन्न निकालना है। दूसरी चीज़ क्या है, मापनी की लंबाई। निरूपक भिन्न निकालना है, दूसरी चीज़ क्या है, मापनी की लंबाई, क्योंकि मापनी बनानी है तो उसकी तो लंबाई चाहिए ना। तो LOS बोले तो लेंथ ऑफ स्केल, इसको लिख दीजिए, लेंथ ऑफ स्केल क्या है सर,
लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल लिख लीजिए। इन ये होता क्या है, निरूपक भिन्न इंटू मापी गई अधिकतम दूरी। अब क्या है सर, निरूपक भिन्न तो आप जानते हो, यहाँ से निकाल लोगे इस फार्मूले से, लेकिन मापी गई अधिकतम दूरी क्या है सर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मापी गई मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय द स्केल। जैसे कि बात की जाए, ये स्केल है, इस स्केल द्वारा मैक्सिमम कितनी दूरी माप सकते हो एक बार में, तो कहेंगे सर इससे हम 15 सेंटीमीटर की दूरी माप सकते हैं। तो वही बात है कि जो आप मापनी बना रहे हो उससे कितनी दूरी आप प्रदर्शित कर सकते हो, माप सकते हो। तो मापनी द्वारा अधिकतम मापी गई दूरी आपके क्या है, क्वेश्चंस में दी रहेगी। क्या है, क्वेश्चंस में ये चीज़ दी रहेगी। तो यहाँ से आप LOS निकालेंगे और लेंथ ऑफ स्केल से क्या है, मापनी बनाना शुरू करेंगे। तो ये 2 स्टेप आपको याद रखना है। पहला स्टेप RF निकालना, दूसरा स्टेप मापनी की लंबाई। और वो कैसे निकलेगी सर, ये क्या है, RF इंटू मापी गई अधिकतम दूरी, मापनी द्वारा लिख लीजिएगा, मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी। ओके, डिस्टेंस मेजर्ड बाय द स्केल, मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय द स्केल। अब क्या, चलिए क्वेश्चंस कराते हैं, वहाँ आपको साइड आउट्स क्लियर करते हैं। उसमें क्या है, RF निकालते हैं, मापनी की लंबाई और मापनी को बनाते हैं। ओके, देखिए क्या है, हमने क्वेश्चंस ले लिया है और क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। इंग्लिश वाले भी थोड़ा समझ लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक प्लेन, देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में देता है कि सरल मापनी बनाइए, कभी कभी नहीं देता, और नहीं देगा तब क्या करना है। अभी तो समझ लीजिए कि सरल मापनी खींचना है जिसमें 6 सेंटीमीटर के द्वारा 3 मीटर प्रदर्शित किया गया है। जाहिर सी बात है 6 सेंटीमीटर नक्शे भी होगा और 3 मीटर को प्रदर्शित किया गया है। यह कैसे, तो कोई 3 मीटर की कोई चीज़ थी, उसको 6 सेंटीमीटर पे प्रदर्शित किया गया है, इसको ऐसे लिख सकते हो। जाहिर सी बात है जो चीज़ छोटी होती है वो नक्शे पे ही जनरली दर्शाते हो, स्केल में बने 3 मीटर को। और मैंने आपको RF वगैरह बताया, कई टाइप्स के RF होते हैं, खैर उस पर न जाइएगा। तो इसमें समझ में आ रहा है कि मापनी एक सरल मापनी खींचनी है जिसमें 6 सेंटीमीटर के द्वारा 3 मीटर को प्रदर्शित किया गया है, तथा मापनी अधिकतम 8 मीटर की मापी जा सकती है। देखिए मैक्सिमम, देखिए इसमें लिख दिया ना, तथा मापनी अधिकतम कितना है, जैसे कि भाई उसमें बता रहा था कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि मापी गई अधिकतम दूरी कितनी होती, तो मापी गई अधिकतम दूरी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर्ड हो 8 मीटर है। अब क्या, मापनी पर 5 मीटर 7 डेसीमीटर 5 मीटर 7 डेसीमीटर की दूरियां दिखाइए तथा RF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 5 मीटर और 7 डेसीमीटर की दूरी दिखाना है और RF भी ज्ञात करना है। अब मान लीजिए, मैंने कहा ना कि मान लीजिए ये ना दिया होता, मान लीजिए यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, ये मान लीजिए नहीं लिखा है, कह देता है एक मापनी खींचो जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस को 3 मीटर के डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, ऐसा कुछ लिखा है। अब तो आप कहाँ जानते कि हमें डायगोनल स्केल बनाना, प्लेन स्केल, तो सर आप यहाँ जानते, कहाँ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ जानते कि एक क्या है, एक यूनिट और उस यूनिट के 10वें भाग को प्रदर्शित करा, मतलब मीटर और डेसीमीटर। आपको यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम RF ज्ञात करते हैं। क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या है, मैंने अभी बताया था पीछे कि सबसे पहले RF ज्ञात करते हैं। तो क्या है RF, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखना नहीं होता, सबसे पहले RF निकाल लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा नक्शे पर प्रदर्शित दूरी दिया है, कभी दिया है ऐसे लिख लेती है, गिवन दिया गया है, दिया है, एक गिवन क्या है, नक्शे पे प्रदर्शित दूरी। इसको थोड़ा अभी RF नीचे लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, अभी दिया है, इसको इस साइड लिखिएगा। दिया है क्या है, नक्शे पर प्रदर्शित दूरी या माप क्या सर 6 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी ये वास्तविक माप, वास्तविक लंबाई क्या है सर 3 मीटर है। ओके, और मैक्सिमम मापनी द्वारा मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई, अधिकतम माप क्या है, अधिकतम लंबाई, अधिकतम माप कितनी सर, अधिकतम माप लंबाई लिख लीजिएगा, वो है 8 मीटर। ओके, डिस्टेंस कौन सी रिप्रेजेंट करना है, हमें मापनी पे दूरी प्रदर्शित करना है 5 मीटर और 7 डेसीमीटर। तो इस चीज़ को अभी प्रदर्शित करना है, तो उस चीज़ को कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम RF ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल RF ज्ञात करते हैं, और जैसे कि RF जानते हो क्या है, नक्शे पर प्रदर्शित दूरी, डिस्टेंस ऑन द मैप, नक्शे पर प्रदर्शित माप या दूरी लिख लीजिए। बाद में वास्तविक दूरी या वास्तविक माप। देखिए ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं होता, वास्तविक माप अभी लिखा था फार्मूला, तो सिंपल समझिए 6 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर में नक्शे पर प्रदर्शित दूरी है
और वास्तविक माप क्या है सर, वो हमारा है 3 मीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 6 सेंटीमीटर को 3 मीटर में, 100 से गुणा कर दीजिए, सेंटीमीटर कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, ये हमारा 2 आएगा, ये हमारा आएगा 50। सिंपल है, आपको समझ सेंटीमीटर, ये हमारा 3 से कटेगा, 3 ये हमारा 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से कटेगा, मतलब कुल मिला के हमारा 1/50 क्या आ गया सर, 1/50 हमारा आरिफ आ गया। आरिफ कितना आ गया सर, 1/50 आ गया। अब क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि आरिफ क्या है सर, आरिफ हमारा 1/50। अब दूसरा हमने क्या था, हमने बताया था आपको निकालना है LOS क्या है, लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल क्या है, आरिफ क्या है सर, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, दूसरे स्टेप में आरिफ लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आरिफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली, मापी जा सकने वाली अधिकतम माप ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये आप फार्मूला मैं आगे लिखवाया था इसलिए ज़्यादा नहीं लिखता, आरिफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप। तो जाहिर सी बात है आरिफ कितना है सर, आरिफ है हमारा सर 1/50 इंटू सर क्या है, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी थी सर, 8 मीटर थी। क्या है सर, 8 मीटर थी मापनी द्वारा, क्योंकि यहाँ लिखा हूँ ना मैं, तो 8 मीटर लिख दीजिए, 8 मीटर ही क्या है, इधर लिख दीजिए 8, इधर लिख दीजिए 8 मीटर। तो अब इसको काट लीजिए, सेंटीमीटर में ये था ना, अगर काटे थे तो जाहिर सी बात है अभी ना काट दीजिएगा, 8 गुणे 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लीजिए, ये हमारा क्या है 50 है। तो आप इसको काट दीजिए, तो ये कुल मिला के 16 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, कितना आएगा सर 16 सेंटीमीटर। कैसे सर, ये इसको काटा 50, ये 8 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, 100 से गुणा किया, ये हमारा कुल मिला के मतलब कि लेंथ ऑफ स्केल LOS जो हमें मापनी बनाना है वो 16 सेंटीमीटर रहेगी। जो हमें मापनी बनाना है वो कितनी रहेगी सर, वो रहेगी 16 सेंटीमीटर। अब चलिए मापनी को बनाते हैं। मापनी की लंबाई मिल गई, बहुत सिंपल स्टेप है। आरिफ ज्ञात करना है और LOS ज्ञात करना है। आरिफ कैसे ज्ञात करना है, मापनी प्रदर्शित दूरी मतलब नक्शे प्रदर्शित दूरी अपान में वास्तविक दूरी से निकाल लेना है, ठीक है। अब रही सिंपल सी बात, इतना मैंने आपको समझा दिया। और अब क्या है, चलिए अब आपको क्या करते हैं, अब इसको ड्रा करते हैं, मापनी बनाते हैं। तो मापनी बनाने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मैं सबसे पहले आपको रफली बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या है मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले रफली सीख लीजिए। सबसे पहले करते क्या है, LOS हमें मिल गया है, मतलब लेंथ ऑफ स्केल मापनी की लंबाई हमें मिल गई है। तो आपको मैं सिखा देता हूँ, लगे हाथ यहीं। सबसे पहले करते क्या है, जितनी हमें मापनी की लंबाई मिली है, ये लेंथ ऑफ स्केल बोले तो मापनी की लंबाई मिली है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप अपने स्केल से 16 सेंटीमीटर की लंबाई से खींचेंगे। तो मान लीजिए हम 16 सेंटीमीटर की खींच देते हैं। मान लीजिए इसको ना देखिए कितना लंबा है, ऐसे ही जनरली अभी तो हमें ऐसा मान लीजिए 16 सेंटीमीटर खींच दिया। अभी कहेंगे 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी दिक्कत ना लीजिए, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ। अभी मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 16 सेंटीमीटर खींच गए, अरे जगह नहीं है इधर, आपको दिखेगा नहीं, 15 सेंटीमीटर है, आगे बढ़ा लेते हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए 16 सेंटीमीटर अभी मैं बना रहा हूँ, इसको समझिए। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में सर, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ से 90 से कम डिग्री पे या 40 ले लीजिएगा, 45, 40 ऐसे एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। पहले 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, अभी खींच लीजिएगा, ये 8 ही है मुझे दिख रहा है, ये ना कहिएगा सर 8 खींचिए, 16 खींच लीजिएगा। ये क्या है 90 से कम डिग्री, 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी एंगल आप मान लीजिएगा, एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो लाइन बनाए हैं सबसे पहले तो हालांकि हमको कुछ एक काम करना चाहिए था, सबसे पहले इसका एक बॉक्स बना लेना चाहिए था। बॉक्स कैसे बनेगा सर, बॉक्स बनेगा, ये जो डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो ये लगभग 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए। कितना सर, 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। ये सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होता है। सबसे पहले क्या बनाना होता है, सबसे पहले बॉक्स बनाना होता है, वो भी ये कितना ऊपर जाएंगे सर, 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर चले जाइएगा। आप एक ही जाइएगा, 1 से 2 ले लो कोई दिक्कत नहीं, 1 सेंटीमीटर में चला गया। अब आपको क्या करना है, ये बॉक्स सबसे पहले बनाइए। सबसे पहले ये LOS खींचिएगा, उसके बाद ये बॉक्स बनाइएगा, ये कितना ऊपर जाएंगे 1 सेंटीमीटर, फिर क्या है 90 से कम डिग्री पर लाइन खींच देगा। अब क्या करना है, ये जो लाइन खींचो ना, इसी लाइन के आपके क्या है पार्ट करने हैं, कितने अब इसको इस लाइन के इक्वल पार्ट्स करने, कितने पार्ट्स करने हैं ये बताइए। अब इस लाइन के उतने इक्वल्स पार्ट करने जितने मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई है। कितने पार्ट्स करने हैं इस लाइन के, इस लाइन के उतने इक्वल्स पार्ट्स करने हैं जितने
मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप है 8 मीटर है ना, तो 8 पार्ट्स करेंगे इस लाइन के, 8 पार्ट करेंगे इस लाइन के। तो चलिए 8 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था किसी भी लाइन के 8 इक्वल पार्ट्स करना है। मेनली तो हमें इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट में करना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर यही होता है कि एक 90 से कम डिग्री पे लाइन खींच लीजिए, क्योंकि मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था किसी भी लाइन को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना है, जितना मापने द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप होती है उतनी ही इस लाइन पे हम बराबर डिस्टेंस लेकर के क्या है कट मार देते हैं। ये डिस्टेंस बराबर लीजिएगा, ये समझ लीजिए बराबर 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बार क्या कट मार दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप अपने कंपास से MD से जैसा भी हो उसको यहाँ सेट करिएगा, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिएगा टाइट करके, एकदम पैरेलल आपको मिलाते जाना है, ऐसे आपको पैरेलल मिलाते जाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको पैरेलल मिलाते जाना है, याद रखिएगा कुछ नहीं करना, ऐसे आपको पैरेलल मिलाते जाना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे इसको मिला दिया, ये इसको ऐसे मिला दिया। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। ये जो पार्ट्स बनेंगे दिए आपके इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अभी मैं आपको जस्ट बना रहा हूँ रफली। अभी चलिए, अभी तो मैं क्या सोच रहा था कि ड्राइंग पे डायरेक्टली बनाऊँ, लेकिन रफली बता देता हूँ कि कैसे प्रोसीजर रहेगा। अब आपको करना क्या है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ इसको दिखा सकते हो, यहाँ इसको ऐसे दिखा सकते हो एरो हेड बना के स्टेंसिल लाइन वगैरह कि सर ये हमारा क्या है, सर ये अरे इसको ये देखो ना सामने रहना चाहिए, ठीक है, नीचे ऊपर हो गया कोई नहीं। वो क्या करना है, यहाँ LOS शो करना है, यहाँ यार LOS शो करना है। ये हमारा क्या है, एरो हेड बन गया, ये हमारा एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये हमारा LOS हो जाए 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इसके 16 सेंटीमीटर थी ना, इसीलिए अभी मैं बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, इसलिए भी देखिए। तो ऐसे इक्वल पार्ट्स वगैरह कर लेना है, ऐसे सिंपल प्रोसीजर रहेगा। अब हमें डिस्टेंस प्रदर्शित करना है तो वो डिस्टेंस हम प्रदर्शित कर देंगे, तो ऐसे सिंपल प्रोसीजर रहेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये भी ज़्यादा ना बताऊँ आपको, सीधा मैं डायरेक्टली क्या है, अभी इधर ऊपर आप RF शो कर दीजिएगा और डिस्टेंस शो करना है, बस कुछ काम बचा नहीं, इतना हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए डायरेक्टली क्या है ड्राइंग शीट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत तो लिखा है, आप भी समझ रहे हो, ऊपर लिखना है तो कोई नहीं, इतना ही ऐसा ही प्रोसीजर करके बनाना है और थोड़ा ऊपर RF वगैरह लिख देना है, समझा देना, ओके। तो चलिए हम क्या है अपने ड्राइंग शीट पे MD से बनाते हैं, ताकि वहाँ से बढ़िया से बनेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स स्टेप वही रहेगा कि RF निकालना है, LOS के बराबर ये लाइन खींचना। अभी 8 खींच दिया था, दिक्कत हो गई थी, तो आपको 16 ही खींचना है, इस बात को याद रखिए। चलिए मैं रियल में आपको MD से सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इस कापी को अपने इस साइड में रखता हूँ और अपने MD महाराज को आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। अब क्या है, अब चलिए बनाते हैं अपने मापनी को। तो पेंसिल वगैरह निकाल लीजिएगा, मेरे पास पेंसिल वगैरह है। जस्ट ये क्या है 4H पेंसिल, कोई भी पेंसिल HB से बनाइएगा जनरली, अभी मैं अच्छी वाली पेंसिल ले लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको ड्रा करना है मापनी बनाना है स्केल। तो सबसे पहले कितना LOS निकाल लियो, LOS कितनी थी लेंथ ऑफ स्केल, ये जो हो आपकी है, ये MD को 0 पे सेट कर लेना है ताकि स्ट्रेट लाइन वगैरह बने। ओके, मैं सब कुछ सेट कर लिया। अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या है LOS ड्रा करना है, कितना सर 16 सेंटीमीटर, कितना सर 16 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल हमारी 16 सेंटीमीटर आई थी। तो 16 सेंटीमीटर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। और आप देख सकते हो ये मैं इधर आपको 0 नहीं दिख रहा है, इधर आपको 0 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें शो नहीं हो पाती, तो जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है। अब क्या है, यहाँ 0 शो हो जाएगा, ये 0, अब 0 से ले गए हम, 0 से चले गए यार यहाँ से 16 सेंटीमीटर, ये देखिए ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम ड्रा कर देंगे। ओके सर, समझ में आ गया। 16 सेंटीमीटर हमने क्या है लाइन ड्रा कर ली, LOS जितना आएगा। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर चले जाना है, कितना सर हमने कहा था 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर चले जाइए, किताबों में 1 सेंटीमीटर लिखा था, तो 1 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, इसको भी 16 सेंटीमीटर ले जाना है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। इतना आपको काम सिंपल से कर लेना है, सिंपल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। अब क्या करना है, अब आपको ये कर लिया आपने, ये 16 सेंटीमीटर है, ये कितना है 16 सेंटीमीटर है। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना, ये 16 सेंटीमीटर। अब क्या है MD को ऐसे लिए
एमडी को ऐसे ली, यहाँ 90 से कम डिग्री पे इजीली क्या है इसे कोई एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा। कितनी लंबी, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता जाऊँगा, और इसको किसी दूसरे पेंसिल से ड्रा कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये मेन रहने वाला है। तो ये मैं कुछ H2H3 से ड्रा कर लीजिएगा, ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, इस कॉर्नर से ऐसे लाइन ड्रा कर दिए। थोड़ा फेंट लग रहा है यार, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा फेंट लग रहा है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ओके सर, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अपना कंपास लिए रहना है, क्योंकि कंपास से क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि इस लाइन के उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं जितने क्या है मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप है। मापनी द्वारा अधिकतम माप 8 मीटर है, तो 8 पार्ट्स करेंगे किस लाइन के, इस लाइन के। बेसिकली इस लाइन के करते हैं 8 पार्ट, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले यही प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए, क्योंकि मैंने बताया किसी भी लाइन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या रूल होता है, बेसिक लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो बेसिक में पढ़ाया था, इसलिए यहाँ नहीं बताऊँगा, यहाँ जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाना सीख लो। किसी भी लाइन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने यदि नहीं जानते तो लेक्चर्स है अवेलेबल, वहाँ से देख लीजिए। चलिए करते हैं, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब जनरली करना डिस्टेंस क्या लेना है, आप एक डिस्टेंस ले लीजिएगा, कोई भी फिक्स 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही, ज़्यादा नहीं कि इतना ले लो, इतना भी ले लोगे तो पार हो जाएगी आपकी क्या ड्राइंग शीट, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स करने। तो जनरली मैं क्या है 1 से 1.5 सेंटीमीटर, चलिए 1.5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, कोई नहीं, इसकी ज़रूरी फिक्स नहीं, कोई डिस्टेंस लो, लेकिन इतना ले लीजिए कि 8 खाने हो जाए। तो जो डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस है। अब करना क्या है आपको यहाँ क्या करना है, इस पॉइंट पर रखना है, पहला कट आपने ये हमारा, दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने ये हमारा, दूसरा ये हमारा। आप उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जस्ट यहाँ क्या करना है, यहाँ से रख देना है, यहाँ से रख दिया आपने, इक्वल इसके क्या है पार्ट्स करते जाना है, इक्वल इसके क्या है पार्ट्स करते जाना है। कि लेफ्ट हैंड से मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्या थोड़ा हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके क्या है, इसके 8 पार्ट्स कर देना है, तो इसके मैं क्या है 8 पार्ट्स कर देता हूँ। कितने बार, 1 2 3 4 5 6, और क्या हो गया 6 के बाद सर ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा सर 8 हो गया, क्या हो गया सर, ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा 8 हो गया। 8 बार आपको कट मार देना है। तो यार कुछ नहीं, ये उल्टा हाथ से चलाने में थोड़ा हिल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, 200-400 साल पहले ही, कि ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को लाइए, एमडी को ऐसे कीजिए, इस पॉइंट्स को यहाँ लाइए और इस पॉइंट्स को यहाँ लाइए, ऐसे करिए, और यहाँ से ये देखिए दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स मिला के एकदम पॉइंट्स पे। अब इसको क्या है टाइट कर दीजिए। टाइट क्यों कर दीजिए, क्योंकि इसका आगे चल के काम है, तो इसको मैं क्या है, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। तो चलिए इसको टाइट कर दीजिए। अब क्या है, इसको मिला दीजिए। चलिए मैं इसको मिला देता हूँ। अब क्या है, ये ऐसे इसके पैरेलल ही रहेगा, टाइट ही रहने दीजिएगा, ओपन नहीं, लूज़ नहीं कीजिएगा। अब इसके क्या है ऐसे पैरेलल रहेगा। अब क्या है ऐसे लाइन खींचते जाना है। थोड़ा फेंट लग रहा है, थोड़ा पतला लग रहा है, तो उसको मैं क्या है थोड़ा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि 4 पेंसिल उठा लिए हम, 3H2H का ले लीजिएगा आप पेंसिल, जो पास में रहती है वो उठा लेता हूँ। तो ऐसे क्या है, ऐसे क्या करना है आपको, इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर देना है। तो ये क्या है, इसको मिलाते जाना है, जो हमारे पार्ट्स हैं ये सब मिला दिए हमने, ये सर, इसके बाद ये इसको मिला दिया, एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको हमने ये मिला दिया, एंड ये लास्ट वाला ऐसे मिला दिया। अब क्या करना है सर, सारा प्रोसीजर मैंने पिछला ही फॉलो किया है। थोड़ा ये फेंट लग रहे हैं तो इसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको विजुअल रहे। तो इसको आप थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, थोड़ा सुंदर लगे, ठीक है। हाँ, तो दिख रहा है आपको, सही है, सही चीज़। 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। थोड़ा कैमरा जो है बना ही रहे हो, मोबाइल से बना रहे वीडियो, तो इन्हें समझ में आ रहा है। ये 8 इक्वल पार्ट्स हो गए डियर। अब क्या करना है, अब इनको स्ट्रेट क्या है 90 डिग्री पे ऐसे मिला देना है। 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे सर, 90 डिग्री पे मिला देना है। तो इसको मैं 90 डिग्री पे मिला देता हूँ। तो चलिए ऐसे हाथ से मिला देते हैं। आप क्या है एमडी से मिलाइएगा 90 डिग्री पे। तो ये 90 डिग्री पे ऊपर मिला दे रहा हूँ इसको। ये क्या है ऐसे, ये हो गया हमारा, ये हो गया ऊपर 90 डिग्री पर रहेगा। एक बार जान लीजिए, आप एमडी से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस सिंपल है, आपको मैंने बता दिया। अब क्या है 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने बन गए नहीं, 8 खाने बन गए ना। ओके सर, समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ इसकी नेमिंग कर देनी है। आपको इसकी नेमिंग करनी है कैसे सर,
अब आपको क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करेंगे, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, ये रुक जा, ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी यार नेमिंग करते हैं। सर कैसी नेमिंग करनी है ये बता दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ नेमिंग करनी है। यहाँ लिखना है आपको 0, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 5, यहाँ लिखना है 6, यहाँ 7। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो अभी रुको ज़रा, आपको सब सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। आपको क्लियर हो जाए, आपको ऐसे ही नेमिंग करना है, 0 से स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। ओके सर, इतना तो बना लिया। अब सर क्या करना है, थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा, मेरे से अच्छी आपकी ड्राइंग होगी मुझे मालूम है। ये हो गया, इतना तो बन गया। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, एक काम करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है तो सबसे पहले मैं इसको दर्शा ही देता हूँ। इसको देखो 90 डिग्री कर लिया, इसको 90 डिग्री पे कर लिया हूँ। LOS दर्शा देता हूँ। अभी लेंथ ऑफ स्केल में रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, लेंथ ऑफ स्केल में रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। तो एक्सटेंशन लाइन इधर खींच लिया, एक्सटेंशन लाइन खींच दिया, यहाँ लिख देता हूँ। और इस साइड भी क्या है, इस साइड कहाँ आ रहा है, इस साइड ये यहाँ आ रहा है, तो इस साइड भी एक्सटेंशन लाइन खींच देता हूँ, इस साइड भी एक्सटेंशन लाइन खींच देता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को समझाने और बताने में, क्योंकि हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। तो आप लोग ड्राइंग वगैरह भेज देना, टाइम देखेंगे हम नहीं तुम्हारे लोग की ड्राइंग कैसे बना रहे हैं। तो ये लाइन कहाँ जा रही है, क्योंकि सीधी होनी चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जस्ट क्या है, चलो ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या है, अब क्या है, LOS प्रदर्शित कर देना है, लेंथ ऑफ स्केल। तो ये क्या है, LOS सर कितना आया था, लेंथ ऑफ स्केल सर 16 सेंटीमीटर आया था। कितना आया था सर, 16 सेंटीमीटर। कितना आया था सर, 16 सेंटीमीटर हमारा LOS आया था। ओके, तो LOS हमारा सर 16 सेंटीमीटर हो गया। अरे यार 16 ही है ना, हाँ ठीक है, 16 सेंटीमीटर हो गया। तो LOS तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, झंझट इधर का ख़त्म हो गया। थोड़ा इसको अच्छा कर देता हूँ, मुझे बाद में मालूम चलता है कैमरा में कि कुछ चीज़ दिख ही नहीं रही आप लोग को। अब क्या करना है, इतना बना लिए सर, बहुत सिंपल सा और स्लो मैं समझा रहा हूँ। अब इसके बाद करना क्या है, आपको डिस्टेंस प्रदर्शित कितनी करनी थी, हमने तो स्केल बना लिया। अब डिस्टेंस आपको प्रदर्शित करनी थी 5 मीटर 7 डेसीमीटर, 5 मीटर 7 डेसीमीटर डिस्टेंस प्रदर्शित करनी थी। तो आपको 5 मीटर और ये एक भाग क्या है, एक मीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक बात जान लीजिएगा। तो 5 मीटर पे आप चले जाइएगा, 5 मीटर पे ऐसे एक्सटेंशन लाइन बना लीजिएगा, और 7 डेसीमीटर। अब रही बात, एक यहाँ 5 हो गया, लेकिन 7 डेसीमीटर को, डेसीमीटर तो है ही नहीं, मतलब इसका 10वां भाग है ही नहीं, क्योंकि ये मीटर में है। तो आप 7 डेसीमीटर कैसे दर्शाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके 10 भाग करने हैं, इसके 10 भाग करने पड़ेंगे, इसके 10 भाग करने पड़ेंगे। किसके सर, इस वाली लाइन के, इस वाले पार्ट्स के, तभी आप डेसीमीटर को दर्शा पाए। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ दर्शाओगे तो यहाँ तो आपको क्या है, यहाँ आपका 5 ही आएगा। तो 5.7 मीटर दर्शाना है बेसिकली हमें। तो इसको चलिए डेसीमीटर में करते हैं। तो आप इसके लिए करना क्या होगा, अपने कंपास उठाइए, कंपास नहीं, अपना क्या है MD उठाइएगा, इससे 90 डिग्री कम लाइन पे खींच दीजिएगा। मैं इसे खींच दे रहा हूँ, और इसके 10 पार्ट्स कर लीजिएगा। इस लाइन के 10 पार्ट्स कर दीजिए, इस लाइन के 10, इस लाइन की ये जो छोटा सा पार्ट है इसके 10 पार्ट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है एक पार्ट क्या है, एक डेसीमीटर का हो जाएगा। इतना तो सिंपल आप जानते हो। तो कैसे करना है, कुछ नहीं, मैं सिंपल पेन से ही कर दे रहा हूँ। इक्वल डिस्टेंस ले लेना है, इक्वल डिस्टेंस अपने कंपास में ले लीजिए, ऐसे ही टिक मान लेते हैं। इस लाइन के उतने इक्वल पार्ट्स करना है हमें, तो 10 इक्वल पार्ट्स करना है। तो 10 हमने क्या है, 3 लेट्स सपोज दैट में 3 सेंटीमीटर, 3 mm ले लेता हूँ ताकि एग्जाम सिंपल हो जाए। 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27, ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खैर 11 बन गया, कोई नहीं। तो यहाँ तक आपने क्या है, यहाँ तक हमने सर इस 10 पॉइंट्स मार्क कर दी है, इक्वल डिस्टेंस मेजर करके यहाँ से। अब इनको करना क्या है, इनको हमें मिला देना है। ये अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये जो पॉइंट्स इसको मिला देते हैं इजीली। और सबसे पहले इसको क्या है, इसको मैं यहाँ से ये पॉइंट्स पे रखता हूँ, इसको मिलाता हूँ, और इसके बाद क्या है, इसको क्लैम कर देता हूँ अपने MD को, उसको मैं टाइट कर देता हूँ। MD को मैं टाइट कर चुका हूँ, जो कि आपको दिख नहीं रहा कैमरे में। बाकी ऐसे ये पॉइंट्स पे आप ऐसे मिलाते जाइए। देखिए एक ऐसे पैरेलल, इसको टाइट रहने दीजिएगा, कुछ करना नहीं आपको। इसके 10 भाग हो जाएंगे, मतलब मीटर के 10 पार्ट्स हो जाएंगे। डेसीमीटर एक मतलब 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा आपका पूरा ये
पार्ट, ठीक है। तो आपका कम्प्लीटली ऐसे हो गया। क्या है देखिए, अब इसको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसको क्या है, परपेंडिकुलर इसको मिला देना है। जस्ट 1 मिनट, हाँ, इसको परपेंडिकुलर मिला देना और 10 खाने आपके हो जाएंगे। ये 1 2 3 देखिए 4, इसको मिला देता हूँ और आप देख लीजिएगा सारे आपके 10 खाने हो जाएंगे। कुल 10 बनना चाहिए, 10 पार्ट करेंगे तो आपके 10 खाने बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग क्या है आपके 10 खाने बन गए हैं। 10 खाने कैसे बनेंगे, इस लाइन के 10 पार्ट करोगे तो 10वां जो पार्ट आएगा उसको यहाँ मिलाओगे, इसको 10 पैरेलल करके मिलाते जाइए, 10 पार्ट मिलेगा, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिएगा तो 10 पार्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 10 भाग हो जाएंगे। हमें क्या है 5 मीटर, हमें क्या है 5 मीटर और 7 डेसीमीटर डिस्टेंस शो करनी। तो 5 मीटर यहाँ शो कर दिया और 7 हम इसमें शो करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 हमारा यहाँ आ रहा है। 7 हमारा कहाँ आ रहा है सर, 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा सर यहाँ आ रहा है, ठीक है सर। तो 7 हमारा यहाँ आ रहा है। तो चलिए इस डिस्टेंस को हम शो कर देते हैं। क्या है हमारा सर, ये हमारा है 5 मीटर और 7 डेसीमीटर। 5 मीटर, इसको क्या है 5 मीटर, 5 मीटर 7 क्या है 7 डेसीमीटर, हाँ 7 डेसीमीटर। आप पूरा लिख दीजिएगा इसको, 5 मीटर 7 डेसीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखे या तो DC लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म भी इसका लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना एग्जामिनर समझदार होता है, बाकी पूरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। ये हमारा एरो हेड बना लीजिएगा अच्छे से, एरो हेड बना लीजिएगा अच्छे से। ये एरो हेड बन गया हमारा और 5 मीटर हो गया, 7 डेसीमीटर हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया हमारी डिस्टेंस। हमने क्या है LOS लिख दिया, ये सारी चीज़। अब क्या हमारा बचा है, ये हमारा बचा है RF। तो RF, चलिए RF को भी दिखा देते हैं कि RF कितना था। तो RF आप यहाँ भी दिखा सकते हो, ऊपर भी दिखा सकते हो। तो RF ऊपर दिखा दीजिएगा कि किस RF पे आप बनाए हैं। तो हमारा RF जो था वो हमारा RF था सर, वो हमारा 1/50 था। क्या है 1/50 था। तो हमने क्या है सारी चीज़ें शो कर दी हैं। अभी कुछ चीज़ें बची हैं, अभी आप इधर दिखा दीजिए मीटर। कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मीटर लिख दीजिए क्योंकि ये जो एक खाना है मीटर का, जबकि इस साइड देखेंगे तो ये डेसीमीटर को शो करता है। क्या है, ये डेसीमीटर को शो कर रहा है। आप भी समझ लीजिए, ये 1 मीटर था पूरा, इसके 10 पार्ट कर दें तो ये डेसीमीटर को शो कर रहा है, जबकि ये मीटर वाला पोर्शन है। तो इधर मीटर दिखा दीजिए, इधर आप डेसीमीटर लिख देना है। तो इधर हम डेसीमीटर लिख देते हैं। तो DECIMETRE, ठीक है, METRE, तो डेसीमीटर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे स्केल बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या है इस प्रकार से देखिए कई तरीके से स्केल को, जैसे मैंने यहाँ से लाइन खींचा था ना 90 से काउंट डिग्री पे, इधर आप इधर से भी खींच करके इसके इस लाइन के उतने इक्वल पार्ट्स कर सकते हो। लेकिन मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ वो ईजीएस्ट है आपके लिए और बनाना भी आसान है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें क्या है चीज़ें करना है। सबसे पहले RF निकालना, RF के बाद हमें LOS निकालना है। LOS निकालने के बाद हमें एक लाइन ड्रा कर देनी है, उसके बाद ऊपर लाइन ड्रा करनी है, फिर एक लाइन खींचनी है, उसके उतने इक्वल पार्ट करने हैं जितने मैक्सिमम डिस्टेंस वो मापनी क्या है मेज़र कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें कर देना है। बाकी आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हो, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इतना सारी चीज़ आपकी इस स्केल में रहेगी। तो प्लेन स्केल में आपको क्या है यहाँ से आपके 10 से 12 मार्क्स का है, 10 से 12 मार्क्स। देखिए कभी कभी एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी 10, कभी 12, कभी 15। तो उस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी चेंज होता रहता है। लेकिन एक बात जान लीजिए 10 से 15 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या है स्केल मापनी, इस बात को नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर बार मोस्टली ये पूछा ही जाता है, 90% चांस रहता है। तो इस बार भी आएगा। एक सीख लीजिएगा, प्लेन स्केल का सिखा दे रहा हूँ और क्या है डायगोनल स्केल का। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्ले लिस्ट मिल जाएगी, इसके पहले वाली प्ले लिस्ट मिल जाएगी जो 2024-25 में मैंने पढ़ाया था, और ये नई अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो एडवांस में जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि पढ़ लें अभी, तो उनके लिए लेक्चर्स पहले वाले हैं। बाकी अभी आपका क्या है एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, तो अभी आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे लेक्चर्स देखते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। तो आई होप आपको स्केल समझ में आ गया, और स्केल समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे ही मेरे को मालूम चलता है कि आपको समझ में आया ही कि नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।